दोस्तों क्रिप्टो में पैसा बनाने का असली मजा ऑल्ट कॉइन सीजन में ही आता है। और आज मैं जिस इकोसिस्टम को आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो लिटरली आपको 5x से 10x अपना पैसा करने का मौका दे रहा है। इस इकोसिस्टम में अगर देखा जाए तो ये सिर्फ 2 हफ्ते पुराना है। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि हम किस कॉइन की किस इकोसिस्टम की बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा, इसीलिए आपने क्लिक किया और इस वीडियो पे पहुंचे। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के बारे में, जो कि अपने ट्रम्प भैया, ट्रम्प चचा या उनकी फैमिली के द्वारा रन किया जाता है। तो इस वजह से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आते ही टॉप 30 में पहुंच चुका है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इकोसिस्टम के और कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जिनके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं और देखेंगे कि उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है। अगर आप बनाना चाहते हैं जनरेशनल वेल्थ और इस मौके को बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल देख सकते हैं लास्ट तक बिना स्किप किए, और आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मैं आपको दे के जाऊंगा। अगर आपको ये वैल्यू पसंद आए तो आप कंसीडर कर सकते हैं लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है विनय और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है क्या। इफ यू हैव बीन लिविंग अंडर द रॉक और आपको पता नहीं है क्या है, तो यहाँ पे ट्रम्प, वही अपने डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब, उनकी फैमिली रन करती है इसको, और यहाँ के मेजर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो ओन करते हैं वो उनके चाचा भतीजा टाइप के बच्चे, अलग अलग उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वही इसको ओन करते हैं या इसमें बड़ी स्टेक रखते हैं। इस वजह से काफी ज्यादा बैकिंग इसको मिलती है। रेगुलेटरी बैकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे पिछले एग्जाम्पल आपने देखे होंगे जहाँ पे SEC आके कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देता था और एक अच्छा खासा जो थ्राइविंग प्रोजेक्ट होता था वो कहीं ना कहीं गर्क में चला जाता था या स्टैग्नेंट हो जाता था। एटलीस्ट हमने ये XRP के साथ होते हुए देखा, और XRP तो सिर्फ एक एग्जांपल है जो मेरे जहन में आ रहा है। ऐसे न जाने नाना प्रकार के एग्जांपल्स हो चुके हैं या फिर इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ पे SEC ने एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट किल कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता या होना नहीं चाहिए वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें हाथ है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही। अब देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो रही है। अगर उनके पास पावर है तो वो सब कुछ कर रहे हैं। आप ही देख ही रहे हैं किस तरीके से ट्रेड वॉर चला रखा है और लोगों को या कंट्रीज को बुली किया जा रहा है। जो भी किया जा रहा है, जियो पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें तो मैं क्या ही बोलूं। लेकिन जितना हम पैसा बना सकते हैं इस हाइप वेव को राइड करके, उतना हम करने की कोशिश करेंगे। तो काफी सारे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। वहां जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इसका टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने स्क्रीन के ऊपर और एक बार ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं कैसा है इसका चार्ट। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 ट्रेंड लाइंस बनाए हुए हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल चैनल बनाया हुआ है। तो ये जिस तरीके से आया था, लॉन्च हुआ था, ये काफ़ी ऊपर तक चला गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ी सी आपको विक नज़र आएगी जो इस प्राइस को ऑलमोस्ट 50 सेंट तक लेके चला गया था। अनाप शनाप से इसकी वैल्यूएशन हो गई थी, लेकिन वो बस एक विक ही थी। उसके बाद आके कंसोलिडेट ही होता रहा। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कंटिन्यूसली हायर लोज बना रहा है। एक ये वेज जैसा फॉर्म हो गया है। अब इसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है वो करीब करीब 24 या 25 सेंट का रहने वाला है। लेकिन वो पॉजिटिव बायस तभी मेरा आएगा जब ये 21 या 22 के ऊपर अपने प्राइस को मेंटेन कर सके। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद ये 19 सेंट के नीचे आ सकता है। तो उसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं और देख सकते हैं जब आपको लगे कि ये प्राइस इस समय स्टेबल हो चुका है तब आप अपनी एंट्रीज ले सकते हैं। अगेन, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। टेक्निकली बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस समय जो मार्केट है वो क्या कह रहा है तो आप देख ही सकते हैं। ऑलमोस्ट एक तरीके से स्टैग्नेंट सा हो गया है या स्टेबल हो गया है, मैं ऐसा कहूँगा, और फर्दर लोज बनने कम हो गए हैं। तो इस मोमेंट पे अगर मुझे पैसा इस समय एंटर करना हो तो मैं शायद इस समय कर लूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं एक बार देखना चाहूँगा कि ये इस चैनल को ब्रेकआउट करके एक बार रीटेस्ट करता है कि नहीं। अगर ये ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करता है और ये फेक आउट नहीं निकलता है तो मैं अपनी एंट्रीज में बना सकता हूँ। इसकी वैल्यूएशन को जानने के लिए आ जाते हैं कॉइन गेको के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय फिलहाल 0.221 इसका प्राइस चल रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखाई चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। लेकिन यहाँ नीचे आ जाएंगे और देखेंगे ओवरऑल इसका मार्केट कैप जो इस समय $6 बिलियन के ऊपर चल रहा है, जो इसको फिलहाल टॉप 30 क्रिप्टो करेंसी बना देता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। फुली डायलूटेड मार्केट कैप की चलिए बात अभी हम ना करें तो ही अच्छा, क्योंकि वो $22 बिलियन पहुंच जाती है, जो कि एक अनाप शनाप सा नंबर है, जो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अभी इन्फ्लेटेड है। बिकॉज अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए इस कॉइन को आए हुए और इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। बट अगेन, ये एक ऐसा टोकन है जिसके ऊपर सीधा सीधा हाथ अगर गॉड फादर साहब का या डोनाल्ड ट्रंप साहब का है तो फिर ये वैल्यूएशन भी कम ही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो सिर्फ 27% ही है जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। उसमें भी कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि इसका जो एक्चुअल फ्लोट है वो सिर्फ 7% के करीब है। तो इसका मतलब ये कि सप्लाई जो है वो काफ़ी कम है इस समय मार्केट में। सिर्फ 7% के करीब जो है वो सर्कुलेशन में है, बाकी सारा जो है वो कहीं ना कहीं अटका पड़ा और बहुत सारा तो सर्कुलेशन में है ही नहीं। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस शायद इन द मीडियम टर्म ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक सप्लाई शॉक
आपको नजर आ सकता है। उसी के साथ जैसे मैंने इस वीडियो को शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि असली मजा जो आता है पैसा बनाने का वो ऑल्ट सीजन में ही आता है। हम क्यों कह रहे हैं कि ऑल्ट सीजन में हम कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं या एंटर कर चुके हैं, क्योंकि अगर आप ऑल्ट सीजन इंडेक्स को चेक करेंगे तो आप देखेंगे हम ऑलरेडी 75 प्लस चल रहे हैं वहां पर। ऑल्ट सीजन इंडेक्स को 75 प्लस होने का मतलब है कि हम ऑल्ट कॉइन सीजन में आ चुके हैं। फिर भी आपने देखा होगा कि आपके जो माइक्रो कैप्स या जो आपने डीजन कॉइन्स लेके रखे हैं वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक नॉर्मल सी साइकिल होती है जहाँ पैसा मूव करता है। आपने ऑलरेडी देख लिया है कि बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा 1,21,000 1,22,000 डॉलर तक जा चुका है और वहाँ से अपनी एक छोटी सी रेंज इसने बना ली है, उसी में काफ़ी दिनों से घूम रहा है। उसका मतलब ये सिंपली हो जाता है कि हम ऑल्ट सीजन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे बिटकॉइन अपना प्राइस तो नहीं ज़्यादा मूव कर रहा है या ऊपर नहीं जा रहा है, उतना ही नीचे भी नहीं गिर रहा है, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और जो लिक्विडिटी है वो निकल रही है बिटकॉइन से। और वो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाती है कि जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है मार्केट में वो भी कम हो रही है, उसकी जो क्रिप्टो मार्केट डोमिनेंस है वो भी रिड्यूस होती जा रही है। और वहां से जब निकलता है तो पैसा सबसे पहले आता है बड़े ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, BNB के साथ क्या हुआ, सोलाना के साथ क्या हुआ, इथेरियम के साथ क्या हुआ। ये तीनों ही बड़े टोकन है वो ऑलरेडी काफ़ी पंप हो चुके हैं। अब वहां से जब पैसा लोग बना लेते हैं तो वहां से फिर निकलता है और फिर आता है मीडियम कॉइन्स की तरफ, और वहां पे हम देखते हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल टाइप के जो टोकन्स होते हैं या इनका जो इकोसिस्टम होता है वो एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इस मूव का। तो उस ही हिसाब से मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि शायद अब अगला नंबर जो है हाइप ट्रेन का वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल टाइप के टोकन्स का हो सकता है या इनके ओवरऑल इकोसिस्टम का हो सकता है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि मेरा तो कैलकुलेटेड रिस्क ये होने वाला है कि मैं अपना पैसा थोड़ा बहुत डिप्लॉय करूंगा इस इकोसिस्टम में और होप करूंगा कि अगर हमारी थियरी सही निकलती है तो हमको एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है, मल्टीपल एक्सेस हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए लड़ाई सिर्फ मेन टोकन की नहीं होती, इस पूरे इकोसिस्टम की होती है और इकोसिस्टम के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उस मेन टोकन के अराउंड घूमते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर मुझे आपको एग्जांपल देना पड़े सुई का, तो अगर आप देखेंगे सुई इकोसिस्टम में सुई जो टोकन है वो उनका एक फ्लैग बेरर है जो लिक्विडिटी को खींच के लेके आता है और उसके अराउंड जितने भी आपको उसके डेक्सेस, लॉन्च पैड्स या मीम टोकन मिलते हैं वो भी बढ़ते हैं जब इकोसिस्टम में पैसा आता है, आई बॉल्स आती है, लिक्विडिटी आती है। तो कुछ उस ही तरीके से अगर हम वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को भी वो एक फ्लैग बेरर बोलें या समझ के चले या मान के चलें, तो उसके अराउंड कई सारे इनके इकोसिस्टम टोकन्स हैं वो भी उसके इर्द गिर्द घूमते हैं और उनका जो बीटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बीटा से मेरा मतलब ये है कि अगर हम मेन टोकन को इंडेक्स मान के चलें और उसके बनिस्बत या उसके कंपैरिजन में देखेंगे जो उसके इकोसिस्टम टोकन्स होते हैं वो कितना ज़्यादा मूव करते हैं, अगर आपका मेन टोकन या फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का टोकन 100 टाइम्स को ज़्यादा हो गया, 100% बढ़ता है, तो उसके जो इकोसिस्टम के मेन टोकन्स होते हैं, उसके लॉन्च पैड्स होते हैं या उसके कुछ डेक्सेस होते हैं या उसके कुछ और टाइप के डीफाई प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो 200% बढ़ रहे हैं, यानी उसका जो बीटा है वो ऑलमोस्ट डबल है। उसी तरीके के कुछ टोकन है जो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, उन्हीं में सबसे पहला है ब्लॉक। देखिए आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा फर्स्ट ऑफिशियल USD1 लॉन्च पैड नेटिव टू USD1, यानी कि आपको USD1 लेके आना पड़ेगा और उसके बाद में आप इस लॉन्च पैड पे लॉन्च होने वाली जो भी नए नए प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे स्केल आपको नजर आएगी। थोड़ा बहुत मैं आपको ब्लॉक स्ट्रीट के बारे में बता दूं। देखिए ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, वॉल स्ट्रीट स्ट्रैटेजी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल हो गया या और भी काफ़ी सारे इनके पार्टनर्स हैं, यानी कि सीधी आपको यहाँ पे इनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की। और क्योंकि हम इनके इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं और अगर हमारे जो मदर टोकन है या गॉडफादर टोकन है अगर उसकी बैकिंग इनको मिलती है तो कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी भी आती है और उसी के साथ अडॉप्शन भी आसान हो जाता है। और इस टाइप के जो टोकन है वो ज़्यादा भागते हैं जब आपका मेन टोकन भागता है, तो उस हिसाब से आप इसके ऊपर नज़र जरूर बना के रखिए। और क्योंकि हम USD1 की बात करें तो एक बार USD1 है क्या वो भी देख लेते हैं। तो USD1 जो है वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का खुद का एक नेटिव स्टेबल कॉइन है या USD से पैक्ड है, 1-to-1 USD के साथ पैक्ड है। इस समय आप देख सकते हैं 0.9999 या ऑलमोस्ट $1 की इसकी वैल्यू है, जो रहनी चाहिए क्योंकि स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन होके अगर वो 50 सेंट का या $1.5 का हो जाए तो स्टेबल कहाँ रहा, तो दैट डिफीट्स इट्स ओन पर्पस। तो ये उस हिसाब से $1 का है, कोई बड़ी बात नहीं है, होना भी चाहिए। अनोमली देखिए होती है अल्गोरिथमिक, अगर स्टेबल कॉइन आपने पीछे पास्ट में देखे होंगे जैसे कि UST हुआ करता था, टेरा लूना का USD होता था, वो एक समय अपने पेग से टूट गया था, यानी उसने $1 को ब्रेक कर दिया था और उसकी वैल्यू कम होती गई थी। तो ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू कम नहीं हो सकती, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि इसकी जो ट्रेजरी है या जो इसकी बैक करने वाली जिसके असेट्स हैं वो कितने ज़्यादा स्टेबल हैं, उसके हिसाब से एक स्टेबल कॉइन की वैल्यू आती है, कितनी स्टेबल रहती है। तो यहाँ पे $1 बनी रहे तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का नेटिव USD है या फिर स्टेबल कॉइन है तो इसकी स्टेबिलिटी की थोड़ी बहुत गारंटी ये लोग खुद देना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े नाम है जो इन्वॉल्व हैं। उसी के साथ अगर हम बात कर लेते हैं इसकी फुली डायलूटेड वैल्यूएशन की, तो आप देख सकते हैं, या मार्केट कैप की, क्योंकि यहाँ 1:1 का रेशो है, $1 यानी एक USD 1। उस हिसाब से अगर आप देखें इसकी वैल्यूएशन $2.6 बिलियन की हो चुकी है। अच्छा खासा TVL है या टोटल वैल्यू लॉक्ड इकोसिस्टम है या इस USD प्रोजेक्ट में आ चुका है। और क्योंकि इसकी सीधी सीधी बैकिंग यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ में है, तो इस वजह से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का एक ऑब्जेक्टिव या बड़ा ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है कि वो USD 1 का अडॉप्शन बढ़ाए। USD 1 का अडॉप्शन बढ़ाने के लिए वो लोग नाना प्रकार के नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनर कर रहे हैं। उसी का एक एग्जाम्पल मैंने ब्लॉक स्ट्रीट पे आपको दिया था, जो यहाँ पे बोल रहे थे कि फर्स्ट ऑफिशियल नेटिव USD लॉन्च पैड है। यहाँ पे USD 1 नेटिव लॉन्च पैड है ये। क्योंकि हम लॉन्च पैड्स की बात करें तो एक और लॉन्च पैड है वो ज्यादा चर्चा में है, उसकी भी बात कर लेते हैं। इसका नाम है बिल्ड पैड। अभी तक 2 या 3 प्रोजेक्ट्स इन्होंने निकाले हैं, ICO किया है या फिर आप बोल सकते हैं कि IDO किया है। काफी अच्छा उसमें आपको ग्रोथ नजर आई जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट्स को अभी तक लॉन्च किया है। और एक नया प्रोजेक्ट है जो आने वाला है जिसका नाम है फैल्कन। ये भी बिल्ड पैड पे आने वाला है। फैल्कन करके ये प्रोजेक्ट है, 63,000 के फॉलोअर्स हैं इस समय ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, जैसे भी आप उसे बोलना चाहें। करते क्या है ये लोग, देखिए अबाउट फैल्कन फाइनेंस, जो भी ये फाइनेंस का अगेन एक DeFi प्रोजेक्ट है, और इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप बिल्ड पैड पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं इस इकोसिस्टम में भी प्ले करने के लिए USD 1 की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा मैं बोल रहा था कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जितना चाहेगी उतना यही चाहेगी कि USD 1 का अडॉप्शन बढ़े और उसका यूज बढ़े। जितने ज्यादा यूज केसेस आएंगे उतना ही ज्यादा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो कि ट्रेजरी है एक तरीके से बैकिंग कर रही है USD 1 की, उनका जो टोकन है वो बढ़ेगा, ग्रो करेगा, क्योंकि जो लिक्विडिटी है वो USD 1 के थ्रू वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में पर्कुलेट होती चली जाएगी। तो देखिए जो मैं 5x 10x की बात कर रहा था, ऑब्वियसली रिस्क बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर आप चाहें तो इन ICOs या IDOs में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसको करने के लिए आपको पहले USD 1 खरीदना पड़ेगा, या वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का खुद का जो टोकन है उसको होल्ड कर सकते हैं और इनडायरेक्टली फ़ायदा उठा सकते हैं इस इकोसिस्टम के ग्रोथ का। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप जेनरेशनल वेल्थ बना सकते हैं। अदरवाइज बिटकॉइन तो आप खरीद के बैठ ही सकते हैं। अगर आप एक बड़ा टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं कि आपको अगले 5 साल 10 साल तक वेट करना है और आपको मिलियनेयर बनना है, तो आई थिंक बिटकॉइन इज़ द राइट वे टू गो अबाउट इट। लेकिन अगर आप चाहते हैं, और मुझे लगता है आप वही चाहते हो कि आप क्विक मनी बना सकें, यार एक जनरेशनल वेल्थ बना सकते हैं और आपको 10 साल वेट भी नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइप के डिसीजन प्लेस करने पड़ते हैं। अगेन ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपने रिस्क एपिटाइट को देखिए कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और उसके अगेंस्ट कितना रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आपको गेम प्ले करना चाहिए। मेरा जो रिस्क एपिटाइट है वो शायद बाकियों से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, तो मैं यहाँ पे डिसीजन प्ले कर सकता हूँ। देखिए मेरे लिए $500 या $1000 लगा देना और भूल जाना आसान हो सकता है। मैं शायद इसको एक जुए की तरह लूँगा, डाल दूंगा और सोचूंगा कि अगर चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाली बात है। लेकिन अगर आपके लिए $500 $1000 एक बड़ी अमाउंट है, तो आप उसे बहुत ही सतर्क रह के सूझबूझ के साथ डू योर ओन रिसर्च और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे एसेट क्लासेस में कीजिए जहां पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से मिल सकता है। आई होप आपको इस वीडियो से अभी तक थोड़ी बहुत तो वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है और आपको लगता है कि मुझे फॉलो करना चाहिए, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। और अगर पसंद आया तो लाइक दबा दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक दबा दीजिए, कोई बात नहीं, मैं जी लूँगा। चलिए इसी के साथ मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।